Hello, Become students, welcome back. So today we are going to start our new lecture, replacement account का और लेक्चर नंबर 16। अगर न्यू हो रिप्लेसमेंट अकाउंट में और डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 देख रहे हो और आपको कुछ भी बेसिक नहीं पता तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लो पहले। उसके बाद आप कोई भी रिप्लेसमेंट अकाउंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर एक और बार कह रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 प्लीज देखना। उसके बाद न्यू हो अगर चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपने बीकॉम फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए ये चैनल, उनको भी हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो चलिए आप विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 16। सम नंबर 16 में क्या है, केया लिमिटेड रीबिल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग एट अ प्राइस ऑफ 20 लाख रुपीज। अब वो केया लिमिटेड है, वो फैक्ट्री रीबिल्ड कर रही है जिसका वैल्यू कितना आ रहा है 20 लाख रुपीज, और उसका कॉस्ट एट द टाइम जब वो बनी थी वो 9,80,000 का था। और यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन का पीरियड बता रहा, अब इन्फ्लेशन का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में कि हमें करंट प्राइस निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि करंट प्राइस में से हम ये कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंस मिलेगा उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे आपको मटेरियल एंड लेबर उसका रेशियो 5:3 बोला है और लेबर एंड अदर एक्सपेंस का 5:3 बोला है। इसको बहुत अच्छी तरह से हम इसको निकालेंगे। और द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर जो इंक्रीज बता रहा है वो 30%, 25%, 10% रेस्पेक्टिवली बता रहा है। मतलब 30% जो फर्स्ट नेम है उसका, और 25% सेकंड नेम के सामने, और थर्ड के सामने थर्ड। क्लियर? उसके बाद ओल्ड मटेरियल जिसकी वैल्यू 40,000 थी वो री यूज हुई है न्यू कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जिसका वैल्यू इंक्लूड नहीं है अबव जो ये आपका 20 लाख रुपीज आया है ना कंस्ट्रक्शन का वैल्यू, उसमें ऐड नहीं है। और 25,000 का आपने स्क्रैप बेचा है और उसमें से आपको पैसे मिले हैं। तो क्लियर? आपको यहाँ पे समझ में आ गया इतना तक? अब आपको फॉर्मेट बनाना होता है इस तरह का। हमको क्या क्या बनाना है, कैपिटल और रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट बनाना है। वो ये रहा, रेडी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने देख लिया है तो। उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे, रिप्लेसमेंट अकाउंट बनाएंगे और न्यू फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे तो क्या करना है, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस का जो भी इंक्रीज वैल्यू हुआ है, टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है उसको पहले मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि उसके बाद सम हो जाता है इजी और बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरह से दिया है, मटेरियल मटेरियल और लेबर का रेशियो क्या है 5:3, और लेबर और अदर एक्सपेंस का रेशियो क्या है 5:3। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से निकालो कि पहले नाम लिखो मटेरियल, फिर यहाँ पे आओ, ये फर्स्ट लिखो, फिर ये सेकंड लिखो लेबर, अब थर्ड लिखो, ये थर्ड है तो थर्ड लेबर है वो तो लिखा हुआ ही है, फिर अदर एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मटेरियल और लेबर का रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3। अब सेकंड लाइन में क्या है, लेबर और अदर एक्सपेंस का रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3 इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे खाली जगह रहेगी, यहाँ पे खाली जगह रहेगी, अब इसको भरना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये खाली जगह के बाजू में इधर कोई नंबर है नहीं है, एक्चुअल में नंबर कौन सा देखते हैं जो बाजू में हो, तो ये वाला ही देखने का है। तो 3 बाजू में है तो हम लिखेंगे 3, और इसके बाजू में क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। तो आपका रेशियो कितना बैठा, 25:15:9। क्लियर? तो यहाँ पे हमको रेशियो मिल चुका है। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू ऑफ इंक्रीज निकाल लेंगे आराम से। तो मटेरियल, और ये आपका अदर एक्सपेंस, और ये आपका टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपकी 9,80,000 थी, और रेशियो कितना है आपका 25 15 9, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 + 15 + 9 मतलब 49। तो 9,80,000 को रेशियो में बांट देते हैं, मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 49 मतलब, तो 9,80,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड 5 लाख का मटेरियल आया,
3 लाख का लेबर आया और 1,80,000 का अदर एक्सपेंस आया। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ? 30, 25 और 10। 30, 25 और 10। तो 5 लाख का 30% होता है 1.5 लाख, और 3 लाख का 25% होता है 75,000, और 1,18,000 का होता है 18,000। तो टोटल हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ? 75,000, 18,000 और 1,50,000, मतलब 2,43,000। तो बस 5 लाख में 1.5 लाख प्लस कर दो तो कितना हो जाता है? 6.5 लाख। 3 लाख में 75 प्लस कर दो तो 375, और 1,80 में 18 प्लस कर देते। तो कोई चैलेंज नहीं आ रहा है अभी तक हमको। सब में 1,98,000 और 9,80,000 प्लस 2,43,000, 12,23,000 आपका न्यू वैल्यू आ जाता है। तो हमने 9,80,000 का कॉस्ट था हमारा पुरानी एसेट का, उसका आज की तारीख में करंट वैल्यू कितना हो रहा है? 12,23,000, 2,43,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो बस यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क विच इज डिमोलाइज्ड। तो हम यहाँ पे ओल्ड कॉस्ट है, हमारी ओल्ड फैक्ट्री है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 9,80,000, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2,43,000 जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल जो ये यहाँ पे वैल्यू आया 12,23,000 का, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब हम आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अभी हम यहाँ पे जो न्यू फैक्ट्री के अगेंस्ट जो न्यू सॉरी ओल्ड फैक्ट्री के अगेंस्ट जो न्यू फैक्ट्री बना रहे, उसका कॉस्ट कितना है? 20 लाख रुपीज। तो यहाँ पे वो 20 लाख रुपीज लिखिए। अब इसमें प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ ओल्ड मटेरियल यूज इन रिकंस्ट्रक्शन। जो आपकी ओल्ड फैक्ट्री में 40,000 का मटेरियल था वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये 40,000 इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर? तो हमारा वैल्यू टोटल कितना आता है? 20,40,000, और इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब इसमें से माइनस कर देंगे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू कितना है? 12,23,000। 20,40,000 में से 12,23,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 8,17,000। क्लियर? कितना बचा आपका? 8,17,000। और यहाँ पे अभी हम दो चीज माइनस करेंगे। जो आपने 40,000 का ओल्ड मशीनरी ओल्ड फैक्ट्री का माल न्यू में यूज किया वो माइनस कर देंगे, और स्क्रैप का माल जो बेचा, स्क्रैप का माल आपने कितने में बेचा? 25,000 में, वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये हमको माइनस करना है। अब ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 8,17,000 बचा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 8,17,000, और 12,23 में से 12,23,000 में से 40 गया, 25 गया, तो 11,58,000 का हमारे पास आया। वो क्या आया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लेते। तो 11,58,000 ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 8,17,000 ये हमारा क्या आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल वो तो हो गया। अब हम आते हैं जनरल एंट्री की ओर। सबसे पहले जनरल एंट्री आपकी आती है न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट। जो भी आपका न्यू फैक्ट्री रहेगा वो अकाउंट डेबिट। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना वैल्यू डालोगे? जो आपका न्यू फैक्ट्री का कॉस्ट है 20 लाख रुपीज का। और रिप्लेसमेंट अकाउंट में कौन सा वैल्यू डालोगे? रेवेन्यू वाला 12,23,000 का। ठीक है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आपका बचता है वो न्यू फैक्ट्री के अकाउंट में जाएगा 1 लाख। ठीक है। रेवेन्यू आपका कितना आ रहा है? 12,23,000। तो 20 लाख में से हमने 12,23,000 माइनस कर दिया तो कितना है? 7
77,000, ये हमारा न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड हमारी जनरल एंट्री आती है, सेम जो हमने ओल्ड वैल्यू का सॉरी ओल्ड मशीनरी थी, ओल्ड फैक्ट्री के पार्ट्स थे या कुछ भी थे, हम जो न्यू फैक्ट्री में लेके गए, कितने अमाउंट के थे, 40,000 के, तो यहाँ पे वही आएगा न्यू फैक्ट्री अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट 40,000। थर्ड एंट्री हमारी आती है स्क्रैप की, जो हमने 25,000 का स्क्रैप बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्क्रैप बेचा तो पैसा आएगा टू रिप्लेसमेंट अकाउंट क्रेडिट 25,000, क्योंकि हमारा मशीनरी हो गया रिड्यूस, तो रिप्लेसमेंट अकाउंट करेंगे क्रेडिट। अब जो भी हमारा रिप्लेसमेंट का बैलेंस बचा 12-23 डेबिट, ओके 1,12,23,000 माइनस करेंगे 40,000 जो आप न्यू मशीन न्यू फैक्ट्री में लेके गए, और 25,000 स्क्रैप का वैल्यू, मतलब 11,58,000 का जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचा, वो हम रेवेन्यू एक्सपेंस में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कोई न्यू फैक्ट्री तो परचेस की नहीं है, या कोई फैक्ट्री में न्यू एसेट तो की नहीं है, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी, बस 4 जनरल एंट्री आएंगी आपकी। अब हम आते रिप्लेसमेंट अकाउंट में, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। तो सबसे पहले आपका रिप्लेसमेंट अकाउंट यहाँ पे देखो तो डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट से, कितने का, 12,23,000, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट 12,23,000। उसके बाद रिप्लेसमेंट अकाउंट यहाँ पे आपका क्रेडिट हो रहा है, और किस वजह से, एक फैक्ट्री की वजह से और एक बैंक अकाउंट की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय न्यू फैक्ट्री अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, तो कितना है, 40 और 25, 40,000 और 25,000, और बाकी जो हमारा बैलेंस बचा वो हम कहाँ पे लेके गए, रेवेन्यू में, बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12,23,000, रेवेन्यू का हमारा यहाँ पे फिगर कितना आया था, 11,58,000, वो यहाँ पे लिख दो 11,58,000, तो ये भी आपका इतना ही आ जाएगा 12,23,000। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। अब न्यू फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे, ये बना हुआ है। अब न्यू फैक्ट्री अकाउंट 2 बार डेबिट हो रहा है, देखो एक तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है 7,77,000 से बैंक से, और एक यहाँ पे डेबिट हो रहा है 40,000, कहाँ से, रिप्लेसमेंट अकाउंट से, तो दोनों में डेबिट ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 7,77,000, हाँ 7,77,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 40,000, तो कितना आ रहा है, 7,77,000 प्लस 40,000, मतलब 8,17,000, और ये 8,17,000 हम कहाँ पे लेके जाएंगे, बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट 8,17,000। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 सम नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।